वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, लोहरदगा में भीषण मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली बालक गंजू ढेर। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड के बुलबुल जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बुधवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख का इनामी नक्सली बालक गंजू को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। यहां करीब 40 नक्सलियों के फंसे होने की सूचना है। इसमें रविंदर गंजू, छोटू और रंथू का दस्ता भी शामिल है। आईजी अभियान एमवी होमकर ने बताया कि बीते एक हफ्ते से इलाके में अभियान चल रहा है। बुधवार शाम अभियान के दौरान 3 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें एक माओवादी मारा गया। वहीं लोहरदगा एसपी प्रियंका मीना ने बताया कि जवान जंगल को घेरे हैं। इस दौरान एक नक्सली निकलना चाह रहा था, तभी गोलियों का शिकार हुआ। माओवादी के पास से 303 राइफल, 126 कारतूस, 1 मैगजीन, 1 लाख नगद, 1 ड्रेस, सीआरपीएफ का कैप समेत अन्य सामान मिले हैं। बता दें कि इस इलाके में बीते एक सप्ताह से चल रहे ऑपरेशन में बीते दिनों अलग अलग जगहों पर आईईडी विस्फोट हुए थे। इसमें 3 जवान घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, खलाड़ी में बंद पड़े भूमिगत खदान में लगी भीषण आग। खलाड़ी में सीसीएल एनके एरिया केडीएच प्रोजेक्ट के करकट्टा स्थित बंद पड़ी भूमिगत कोयला खदान में भीषण आग लग गई है। बुधवार दोपहर से खदान से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुब्बारा उठ रहा है। धुआं आसपास की कॉलोनियों में भी फैल रहा है। इस संबंध में केडीएच क्षेत्र के जीएम संजय कुमार ने कहा कि अवैध खनन के लिए मुहाना खोलने से आग विकराल हुई। आग कम होने के बाद मुहाने को बंद किया जाएगा। जल्द यहां फेसिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर, मनरेगा घोटाले में बीडीओ समेत 39 अफसरों पर एफआईआर। मनरेगा घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी क्रम में बीडीओ समेत 39 अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 2020-21 में हुई गड़बड़ियों के लिए 13, जबकि 2021-22 के दौरान 6 अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सोशल ऑडिट में आई गड़बड़ी के बाद 20 अधिकारियों पर केस दर्ज कराया गया है। मनरेगा में 54 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद ग्रामीण विकास विभाग राशि वसूली में जुटा है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी निर्देश दिया है कि जब तक दोषी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई नहीं होगी और दोषी संविदा कर्मी को सेवा से नहीं हटाया जाता है, तब तक मनरेगा की राशि नहीं दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को अल्टीमेटम दिया है कि 1 माह में काम में सुधार कर ले, नहीं तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने का डेडलाइन दी है। शिक्षा मंत्री लंबे समय के बाद सभी डीओ डीएससी की समीक्षा बैठक कर रहे थे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद सभागार में आयोजित बैठक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाएं। सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का झुकाव नहीं है, लोग निजी स्कूलों की ओर जाते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में योग्यताधारी शिक्षक और संसाधन मौजूद हैं। कैसे इसमें सुधार लाया जाए ताकि लोगों का झुकाव सरकारी स्कूलों की ओर हो सके, इसकी व्यवस्था करें। इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए। इसमें बीआरपी सीआरपी को भी लगाया जाए। शिक्षकों के समय पर स्कूल नहीं आने की शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर शिक्षक समय पर नहीं आते हैं तो कार्रवाई करें। अगली खबर, कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट से लौटाने पर बरसी भाजपा। कपिल मिश्रा को एयरपोर्ट पर रोके जाने की भाजपा ने तीखी आलोचना की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तुष्टीकरण में लिप्त हेमंत सरकार उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। कपिल मिश्रा से फोन पर बात होने की बात उन्होंने कही। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने जा रहे पार्टी के नेता कपिल मिश्रा को रांची में रोकना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉब लिंचिंग के शिकार रुपेश के मामले पर मौन साधे हुए झारखंड के मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करें कि क्या झारखंड में आपातकाल लागू है। विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी ने भी कहा कि लोकतंत्र में इस दमनात्मक कदम से झारखंड के बारे में देश दुनिया में
क्या मैसेज आएगा, कम से कम इसकी तो चिंता करनी चाहिए। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो कॉलिंग कर रुपेश पांडे की मां उर्मिला देवी से बात की और न्याय का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने 14 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग भी की। अगली खबर, राज्य के 12 जिलों के डीडीसी बदले गए। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। डीडीसी गुमला करण सत्यार्थी को स्थानांतरित करते हुए उन्हें डीडीसी दुमका बनाया गया है। वहीं निदेशक पर्यटन विभाग नीतीश कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी खूंटी बनाया गया है। संयुक्त सचिव गृह विभाग प्रेरणा दीक्षित को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी हजारीबाग के पद पर नियुक्त किया गया है। अपर निदेशक प्रशासन रिम्स रांची शशि प्रकाश सिंह को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी धनबाद के पद पर नियुक्त किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची उत्कर्ष गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए उन्हें डीडीसी चतरा बनाया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज हेमंत सती को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी गुमला बनाया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था धनबाद कुमार ताराचंद को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी देवघर के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं निदेशक बोकारो क्षेत्र विकास प्राधिकार कृति श्री को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी बोकारो के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं संजय सिन्हा डीडीसी देवघर को स्थानांतरित करते हुए उन्हें डीडीसी गोड्डा के पद को अपर सचिव की कोठी में उत्क्रमित करते हुए नियुक्ति एवं पदस्थापित किया गया है। प्रदीप प्रसाद अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को स्थानांतरित करते हुए डीडीसी पूर्वी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया गया है। राजेश कुमार राय परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक डीडीसी गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं शाहिद अख्तर परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ को स्थानांतरित करते हुए उन्हें डीडीसी पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया गया है। सभी डीडीसी को जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का भी पद दिया गया है। अगली खबर, कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं के दोनों टर्म की परीक्षा अब एक साथ जून में होने की संभावना है। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इन कक्षाओं की प्रथम चरण की परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित थी, परंतु कोरोना के कारण परीक्षा जनवरी में नहीं हो सकी। अब ऐसे में दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ लेने की संभावना है। दोनों टर्म की परीक्षा में 40-40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय व कॉलेजों के स्तर से किया जाएगा। इधर झारखंड सहायक अध्यापक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर समझौता के अनुरूप अधिसूचित नियमावली में त्रुटि करने का अनुरोध किया। खबर के मुताबिक संकल्प व अधिसूचना जारी होने के बाद निम्न बिंदुओं पर सहायक अध्यापकों ने आपत्ति जताई है, जिनके अनुसार विगत वार्ता के अनुसार प्रस्तावित नियमावली में सीटेट का स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन अधिसूचना में सीटेट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं अनुकंपा के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक के आश्रित प्रशिक्षित और टेट उत्तीर्ण हो। ईपीएफ पर भी उन्होंने सवाल किया। सेवानिवृत्ति होने पर शिक्षक खाली हाथ घर जाएंगे, अतः सेवानिवृत्ति होने पर कम से कम 20 लाख रुपए की भी देने का अनुरोध किया। इस पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वार्ता में जो सहमति बनी है इसका पालन होगा। ईपीएफ, सीटेट, अनुकंपा सहित बिंदुओं पर मेरी निगाहें हैं। इन्होंने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि वेतनमान मैं ही दूंगा। प्रतिनिधिमंडल में विनोद तिवारी, नरोत्तम सिंह मुंडा, वैद्यनाथ महतो सहित अन्य शामिल थे। वहीं रांची में टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के राज्य वार्ताकार कमेटी की बैठक बुधवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सहमति बनी, जिसके मुताबिक आज वार्ताकार कमेटी राज्य परियोजना निदेशक से मुलाकात कर दिनांक 7/2/2022 की वार्ता के अनुरूप टेट विसंगति के समाधान हेतु युक्तिकरण का सुझाव पत्र सौंपने का मन बनाया है। इस संदर्भ में पत्र निर्गत करने के लिए परियोजना को 28 फरवरी तक समय दी जाएगी। वहीं टेट पास के सीधे समायोजन हेतु शिक्षा मंत्री से मुलाकात पर भी सहमति बनी, जिस पर तत्काल कमेटी के सदस्यों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेट पास के समायोजन हेतु वे कृत संकल्पित हैं। वहीं वार्ताकार कमेटी ने माननीय शिक्षा मंत्री से महाधिवक्ता की राय के आधार पर समायोजन वेतनमान के मामले पर
आगे बढ़ने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री ने सहमति जताई। अगली खबर, जेएसएससी अभ्यर्थी नहीं भर पा रहे आवेदन। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का आवेदन देने की अंतिम तिथि 21 फरवरी की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कट ऑफ डेट संशोधित नहीं होने के कारण ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों का आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने पर ओवर एज बता रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस बाबत कोई सूचना नहीं दी गई है। इस कारण आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थियों को परेशानी बढ़ गई है। अगली खबर, सिस्को के लिए आरक्षित सीटें नहीं रहेगी अब रिक्त। राज्य के +2 विद्यालयों में अब हाई स्कूल सिस्को के लिए आरक्षित सीटें रिक्त नहीं रहेगी। अगर आरक्षित पद पर शिक्षक सफल नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किए गए संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। +2 विद्यालय की नियुक्ति में हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं। अब तक झारखंड गठन के बाद +2 विद्यालयों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित आधी से अधिक सीटें रिक्त रह गई हैं। विज्ञान विषयों में तो रिक्त सीटों की संख्या 50% से अधिक थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बदलाव के बाद नियमावली को शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद वित्त एवं विधि व कार्मिक विभाग को भेजा था। विभागों ने भी सहमति दे दी है। अगली खबर, नेट का रिजल्ट शीघ्र जारी किया जाएगा। यूजीसी ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एनटीए की ओर से आयोजित दिसंबर 2020 व जून 2021 नेट का रिजल्ट 1-2 दिनों में जारी किया जाएगा। सचिव ने कहा कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार एनटीए के साथ कार्य कर रिजल्ट निकालने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सचिव के अनुसार कोरोना के कारण दिसंबर 2020 नेट का आयोजन नहीं हो सका, इसलिए एनटीए ने दिसंबर 2020 व जून 2021 की एक साथ परीक्षा 20 नवंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक ली। कुल 81 विषयों के लिए 239 शहरों में 837 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के लिए लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। अगली खबर, हेमंत की शराब बेचने की नीति, शिबू सोरेन का अपमान, लोबिन हेम्ब्रेम। बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने राज्य सरकार की शराब नीति का फिर विरोध किया है। उन्होंने बुधवार को गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिबू सोरेन झारखंड में शराबबंदी के समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन की घर घर शराब बेचने की नीति शर्मनाक है। मैं इसका विरोध करता हूं, यह शिबू सोरेन का अपमान है। अगली खबर, राज्य में भाषा विवाद, अनावश्यक, दीपिका पांडे सिंह। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्य में चल रहे भाषा विवाद को अनावश्यक बताया है। उनके मुताबिक भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर चल रहा विवाद ठीक नहीं। भाषा के आधार पर इस राज्य को बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बुधवार को एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भाषा संवाद बनाने का जरिया हो सकता है, समाज को बांटने का आधार नहीं। इस राज्य के गठन में आदिवासी, मूलवासी और दूसरों का भी योगदान है। भाषा विवाद के कारण सबसे बुरा असर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस राज्य की उन्नति और अपने लिए बेहतर भविष्य की खातिर हम सब एकजुट हों, मिलकर राज्य को मजबूत बनाने का काम करें, न कि इसे कमजोर करने का काम करने की कोशिश करें। गौरतलब है कि दीपिका पांडे सिंह लगातार भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं के प्रति अपना समर्थन जताती रही है। अगली खबर, यूपी में बैंक लॉकर काट, करोड़ों की चोरी में साहिबगंज के 6 गिरफ्तार। यूपी के चंदौली कस्बा स्थित इंडियन बैंक में लॉकर काटकर करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस ने झारखंड के साहिबगंज के 6 समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी जोन के सत्यनारायण ने बुधवार को इसका खुलासा किया। गिरफ्तार 8 अंतर प्रांतीय चोरों के पास सोना, चांदी, नकदी, असलहा बरामद हुए। आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। आईजी ने पुलिस टीम को 50,000 का पुरस्कार देने की घोषणा की। 6 आरोपी ओम प्रकाश मंडल उर्फ प्रकाश, कृष्णादास उर्फ रविदास, अशोक मंडल उर्फ नारायण मालाकार, दिलीप मंडल फरार हैं। चंदौली कस्बा स्थित इंडियन बैंक शाखा में 30 जनवरी की देर रात चोरों ने 38 लॉकर काटकर करोड़ों की ज्वेलरी व नकदी उड़ा दी थी। अगली खबर, भंडरिया में नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा जलाने का प्रयास। खबर गढ़वा का है, जहां गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में
हाड़ा महुआ स्थित अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा को जलाकर नष्ट करने का दुस्साहस सामने आया है। घटना मंगलवार रात की बताई जाती है। आग लगाए जाने के कारण मार्बल, टाइल्स और पत्थर की दोनों प्रतिमाएं काली हो गई हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है घटनास्थल पर एक हस्तलिखित पर्चा को छोड़ा गया था। इस पर्चे के जरिए रमकंडा थाना क्षेत्र के किसी राजेश सिंह बॉस नामक व्यक्ति ने घटना की जिम्मेवारी ली है। अगली खबर, दक्षिण भारत पर्यटन ट्रेन 2 मार्च से चलेगी। आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन दक्षिण भारत यात्रा पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ 2 मार्च से होगा। यह ट्रेन जयनगर से प्रस्थान करेगी और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, कोडरमा, बोकारो, रांची, हटिया होते हुए राउरकेला, झारसुगुड़ा होकर चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC द्वारा किया जा रहा है। यह जानकारी IRCTC की प्रेस वार्ता में बुधवार को दी गई। इधर ट्रेन नहीं चली तो 24 से होगा आमरण अनशन। खबर हैदरनगर की है। कोरोना काल में बंद पड़ी कई ट्रेनों के परिचालन शुरू कराने को लेकर कांग्रेस ने पुनः आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रखंड अध्यक्ष गुप्तेश्वर पांडे ने हैदरनगर स्टेशन प्रबंधक को DRM के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 6 माह पूर्व ही रेल अधिकारियों ने सभी ट्रेनों के नियमित परिचालन शुरू कराने, ट्रेनों पर टैग स्पेशल ट्रेन का नंबर हटाने सहित कई ट्रेनों के ठहराव दिए जाने का आश्वासन दिया था। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पार्टी ने पुनः बाध्य होकर आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोग बुधवार को दूसरे दिन डेरा डालो आंदोलन पर डटे रहे। आयोजन नए विधानसभा समीप मैदान में किया गया। आंदोलन के दूसरे दिन गोड्डा और पाकुड़ के आंदोलनकारियों ने मोर्चा संभाला। गोड्डा के मोर्चा जिला अध्यक्ष किंकर चौहान ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी वर्षों से उपेक्षित हैं और राज्य में उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, जिस कारण झारखंड आंदोलनकारियों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। अपने मान, सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संघर्षरत हैं। अगली खबर, लाइसेंस मार्च तक रिन्यूअल नहीं तो 100% जुर्माना। फैक्ट्री लाइसेंस के ऑटो रिन्यूअल में देरी पर अब उद्यमियों को जुर्माना भी देना होगा। 31 मार्च के बाद फैक्ट्री लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल कराने वालों को 100% जुर्माना भरना होगा। वहीं 31 मार्च से पहले ऑटो रिन्यूअल कराने वाले को 50% का फाइन देना होगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि 15 जनवरी तक बिना फाइन फैक्ट्री लाइसेंस के ऑटो रिन्यूअल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि थी। जिन्होंने इस अवधि तक लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल नहीं कराया है, उन्हें जुर्माना भरना होगा। इधर झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा ने बियाडा व आदित्यपुर परिक्षेत्र में खाली भूखंडों के आवंटन के लिए इच्छुक उद्यमियों से आवेदन मांगे हैं। बोकारो और औद्योगिक क्षेत्र स्थित बोकारो, कांद्रा एवं गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के लिए 19 फरवरी शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड के लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जियाडा ने बताया कि प्राप्त आवेदनों पर प्रोजेक्ट क्लियरेंस की बैठक में विचार किया जाएगा। इसके बाद भूखंड का आवंटन किया जाएगा। अगली खबर रांची से है, जहां शादी के दिन एक दुल्हन ने किया रक्तदान। किसी के लिए शादी का दिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में एक होता है। इसी दिन किसी के जीवन को बचाने के लिए रांची के टाटी सिलवे की रहने वाली ज्योति ने रक्तदान किया। ज्योति के माता पिता, भाई के साथ उनके परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने मिलकर बुधवार को रिम्स ब्लड बैंक में कुल 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया। दुल्हन ज्योति ने कहा कि कई बार लोग अपनों को भी रक्त देना नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर जागरूकता लाने के लिए मैंने रक्तदान किया। ज्योति ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने 9 बार रक्तदान किया है। वहीं ज्योति को उनके शादी वाले दिन रक्तदान कर मिसाल पेश करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई दी। इसके लिए झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने भी बधाई दी है। अगली खबर, होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस के CEO, MD समेत 14 पर प्राथमिकी का आदेश। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी विनय कुमार लाल की अदालत ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश करने समेत अन्य आरोपों के तहत दर्ज कोर्ट केस की सुनवाई करते हुए होम क्रेडिट इंडिया फाइनेंस प्रणाली के साथ
कंपनी के सीईओ, एमडी समेत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश कांके थाना को दिया है। मामले में पीड़ित कांके निवासी सुदामा मिस्त्री ने 14 फरवरी को कोर्ट केस शिकायत संख्या 1750/22 किया था। वादी की ओर से अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने अदालत में पक्ष रखा। बताया कि सुदामा ने जुलाई 2019 में कंपनी से 2 लाख रुपए का होम लोन लिया था। कंपनी ने 4,000 प्रोसेसिंग फीस काटकर 1,96,000 रुपये खाते में दिया। साथ ही लोन समरी भी भेजा, जिसमें ब्याज दर 28.5% लगाई गई, जबकि कंपनी ने 2.5% बताई थी। इसके बाद वादी ने लोन वापस करना चाहा, लेकिन कंपनी ने कहा कम से कम 7 किस्त देनी होगी। उसने 62,419 रुपये जमा कर दिए। मार्च 2020 को कंपनी के कहने पर 1,91,981 रुपये भी जमा कर दिए, लेकिन कंपनी ने पुनः अक्टूबर 2020 में 4,193 रुपये की मांग की। उन्होंने जमा कर दिए। दिसंबर 2021 में कंपनी के अधिकारियों व एजेंटों ने फिर 1,28,954 रुपये की मांग शुरू कर दी। इसके बाद सुदामा ने सीजीएम कोर्ट में केस किया। कंपनी का मुख्य कार्यालय गुड़गांव और दिल्ली में है। अगली खबर, पूर्व मंत्री बंधु ने कोर्ट में दर्ज कराई उपस्थिति। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हाजिरी दी। अदालत ने कहा कि मामले में जल्द बहस पूरी करें। साथ ही अदालत ने एक बार समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी निर्धारित की है। इधर महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत 8 मार्च तक बरकरार रहेगी। बुधवार को इस मामले के सूचक की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने अगली सुनवाई 8 मार्च को निर्धारित की। पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश 8 मार्च तक बरकरार रखा। अगली खबर, झारखंड के सभी प्रखंडों में अब टीबी जांच ट्रूनेट मशीन से होगी। झारखंड के सभी प्रखंडों में अब टीबी के मरीजों की पहचान के लिए ट्रूनेट मशीन से जांच की जाएगी। मार्च तक सभी प्रखंडों में ट्रूनेट और सीबी नेट मशीन के माध्यम से टीबी की जांच शुरू कर दी जाएगी। कोरोना के घटते मामलों के कारण सभी प्रखंडों में एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक 150 से अधिक प्रखंडों में यह मशीन उपलब्ध करा दी गई है। अन्य प्रखंडों में मशीनों को जल्द भेज दिया जाएगा। इससे पहले यह मशीन कोरोना सैंपल की जांच में इस्तेमाल की जा रही थी। अगली खबर, नक्सली मूवमेंट को लेकर गुमला एसपी ने दिए कई निर्देश। सभी पुलिस पिकेट में एसडीपीओ और इंस्पेक्टर करे कैंप। गुमला जिले में बढ़ते नक्सली गतिविधि को देखते हुए एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिब ने सभी एसडीपीओ व इंस्पेक्टर को अपने अपने अधीनस्थ पुलिस पिकेट में कैंप करने का निर्देश दिया। साथ ही नक्सलियों की संपत्ति जब्त करने और सीसीए के प्रस्ताव की समीक्षा कर भेजने का भी निर्देश दिया है। इधर खूंटी में 2 नाबालिग की नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत। क्षेत्र में शोक की लहर। खूंटी शहर से सटे तजना बियर के पास बुधवार की शाम डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक में शहर के नामकोम बस्ती निवासी तुलसी महतो के पुत्र मिथिलेश महतो 15 वर्ष और प्रीतम मुंडा 16 वर्ष शामिल हैं। साथ में 2 अन्य दोस्तों ने इसकी सूचना परिजनों को दी है।